आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। मुंबई हो या अहमदाबाद, हर जगह रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और अब आईपीएल का कारवां पहुंचने वाला है दिल्ली। और दिल्ली में आईपीएल को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीसी के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी। सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी सर। धन्यवाद जी। सर, कैसी तैयारी हैं? वैसे तो सर हर सीजन करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है ऐसा कुछ तैयारी? देखो, खास तो क्या होना, एक रूटीन लगातार आईपीएल 2008 से चल रहा है, तो अब उसकी क्या तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये तो पिछले एक महीने से चली रही है। और इस बार जो हमने स्पेक्टेटर्स के लिए जो यहाँ एक नई चीज़ बनाई है कि वो जीएमआर वालों ने एक मार्की बनाई है, बैठने का स्थान को नाम दिया मार्की का, और उसकी टिकट भी हाई रखी है उन्होंने। और बाकी विकेट जो है, विकेट का पिछली बार जिस तरीके से आईपीएल के हमारे यहाँ मैच गए हैं और स्पेक्टेटर्स ने देखे हैं, तो हमें अवार्ड भी मिला विकेट बनाने का। हमारा क्यूरेटर अभी अंकित बैठे थे, आपने देखा, तो एक यंग क्यूरेटर है और उसने तो डीडीसी की विकेट का मिजाज बदला। सर पहले लोग बाग कहते थे कि यहाँ की विकेट बॉल उठती नहीं है, विकेट यहाँ पर ज़्यादा रन बनते नहीं हैं, तो लेकिन वो मिथ्या तोड़ा और पिछली बार हमारे को बेस्ट ग्राउंड प्रिपरेशन का अवार्ड भी मिला बीसीसीआई से। और जो हमारी तैयारी है, पिछले एक महीने से हम ग्राउंड के ऊपर तैयारी कर रहे हैं मैच होने की। पीछे दिल्ली कैपिटल एक अपना प्रैक्टिस मैच खेल के भी गई, जब बाहर उन्होंने 2 मैच खेलने थे। तो विकेट के फिर इस बार उसी तरीके की क्रिकेट देखने को मिलेगी, हाई स्कोरिंग मैच होंगे। खेलने वाली बाकी टीमों पे डिपेंड होगा किस तरीके से खेलती हैं। बाकी विकेट हमारी बहुत अच्छी बन रही है और प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि बातचीत होती रहती है हमारी क्यूरेटर से, तो हमारी प्रिपरेशन पिछले एक महीने से हमने लोकल मैचेस वगैरह सब बंद करके सिर्फ ग्राउंड की मेंटेनेंस पे ही लगा रखा है। पिच और क्यूरेटर पे सर बात करेंगे। सर, बात चल रही है जैसे आईपीएल थोड़ा यहाँ लेट पहुंचा, 2 मैच दिल्ली ने अपने बाहर खेले, वाइजैक में उन्होंने अपना घर बनाया। शुरुआत में पिछले सीजन में हमें देखने को मिला कि दिल्ली अपने शुरुआती मैच वहीं खेली थी। तो कैसे देखते हैं सर? थोड़ा फैंस में काफ़ी बेसब्र भी होते हैं, दिल्ली के फैंस भी कब आएगा। अब 13 तारीख से पहला मैच है सर। देखो, इंतज़ार तो दिल्ली को रहता है, दिल्ली के स्पेक्टेटर्स को इंतज़ार तो बहुत रहता है आईपीएल का। 2 मैच जाने से दिल्ली के स्पेक्टेटर्स को वो बढ़िया मैच मिल गए जिसके अंदर दिल्ली दोनों मैच जीती। पिछले 3-4 सालों में दिल्ली की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन अब जब 2 मैच जीतने के बाद तो हमारे जितने भी दिल्ली के स्पेक्टेटर्स हैं, टिकटों की डिमांड्स है वो चरम सीमा पर है। और एक्सपेक्टेशन दिल्ली के लोगों की दिल्ली की टीम से बढ़ गई है। और मेरा भी पर्सनल है कि दिल्ली जब शुरुआत में इतना अच्छा कर रही है तो एंड भी अच्छा होना चाहिए। अब सर बात करेंगे, जैसे आप पिच और क्रिएटर को लेकर आपने बात की है, तो काफ़ी जब से शुरू हुआ आईपीएल का 2025 सीजन, काफ़ी चीज़ें ऐसे देखने को मिली हैं। काफ़ी टीमें ऐसी हैं, फ्रेंचाइजी हैं, क्रिएटर्स को लेके एक मनमुटाव या विवाद सामने आया। मतलब पिच कह रहे हैं कि हमें वैसी नहीं मिल रही है। बात यह है कि होम एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, या होम एडवांटेज हो गया है, डिसएडवांटेज हो गया होम का सर, वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईपीएल की विकटें हैं, जो टी20 की विकटें होती हैं, वो दोनों टीमों के लिए होती हैं। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश होती है कि हम विकेट ऐसी दें जिसके ऊपर स्पेक्टेटर्स को मैच देखने को मिले। और वो यहाँ के इतनी महंगी टिकट लेने के बाद यहाँ के अगर उनका मन संतोष नहीं बढ़ता है और उनको देखने में वो चरम आनंद नहीं आता है, तो वो क्रिएटर को तो और स्टेट एसोसिएशन को भी और टीम को भी जो फ्रेंचाइजी खेलती है, तीनों को ही उनका मन खराब होता है उस चीज़ को देखते हुए। अनाप शनाप बोलना, ये करना, फिर स्पेक्टेटर्स बोलते हैं कि ये विकेट ऐसी नहीं ऐसी नहीं। तो दोनों टीमों को देख के विकेट सपोर्टिंग बनानी चाहिए, गेम के हिसाब से बनानी चाहिए कि लाखों लोग इस गेम को देख रहे हैं तो गेम का मज़ा आना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि होम एडवांटेज होता है या नहीं होता है, तो टी20 के अंदर एक न्यूट्रल वेन्यू होता है और न्यूट्रली मेंटेलिटी होती है, उसमें किसी का फेवरिज्म नहीं होता, जो जैसा खेलेगा वो वैसा पाएगा। तो विकेट तो तकरीबन तकरीबन आपने देखा होगा कि दिल्ली की विकेट तो पिछले सालों में बहुत अच्छा और बहुत इम्प्रूव करा है। तो दिल्ली के अंदर तो हम होम एडवांटेज होता ही नहीं है हमारे पास, तो जो जैसा खेलेगा वैसा ही उसका रिजल्ट निकलेगा। तो हमारी तो न्यूट्रल विकेट होती है,
दोनों टीमें अपनी समझ से जैसा खेलती हैं, विकेट हमारी उसी हिसाब से होती है जो T20 में हमारे को बोर्ड से गाइडलाइन आती है, हम उसी बेस पर विकेट बनाते हैं। सर इस बार मेगा ऑक्शन हुआ था तो काफ़ी प्लेयर इधर उधर हुए हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर ऋषभ पंत भी चले गए, लखनऊ में दिल्ली के खिलाड़ी थे। केएल राहुल आए हैं, दिल्ली से और भी प्लेयर गए हैं, मतलब इधर काफ़ी टीमों में चेंजेस हुए हैं। आप कैसे देखते हैं सर, दिल्ली में जो प्लेयर इस बार आए हैं, जो टीम बनी है इस बार, आपको लग रहा है कि ये टाइटल विनिंग टीम है, मतलब लेके जा सकती है टाइटल? देखो, T20 गेम जो बनाई इसलिए है कि जो जिस दिन अच्छा खेलेगा वो उस दिन उसकी टीम भी अच्छा खेलेगी। कोई सारे मैचों के अंदर आप पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मतलब शुरुआत से देख रहा हूँ, 2008 से देख रहा हूँ मैं, किसी भी प्लेयर की पूरी टूर्नामेंट के अंदर बहुत कम प्लेयर हैं जो पूरे टूर्नामेंट में एक जैसा खेलते हैं। तो डे बाय डे जिसकी परफॉर्मेंस होती है, जो टीम की परफॉर्मेंस होती है, डे बाय डे इनके विचार बनते हैं, डे बाय डे इनकी चीज़ें आपस में बोलचाल करके जो इनका गाइडेंस होती है, जो इन्होंने अपने टीम को समझाना होता है, उस तरीके से हर टीम का अपना अलग खेलने का नज़रिया होता है। तो उस दिन जैसा उन्होंने अपनी टीम को समझाया, जैसा वो खेलना चाहते हैं, उसी तरीके से मैच होता है। अब वो सीधा पड़े या उल्टा पड़े, वो तो एंड ऑफ द रिज़ल्ट जो सामने आता है उसी पर होता है। तो बाकी कोई स्पेशल तैयारी तो लोग बाग करते ही हैं। कोई जैसे भी टीमें बनती हैं, जैसे ही ऑक्शन होता है, तो पहले से ही जो फ्रेंचाइज़ी तैयारी करके चलती हैं, हर प्लेयर का अपना एक इमेज होता है, उसी इमेज पे उसकी बोली लगती है कि उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ऋषभ पंत अगर दिल्ली ने यहाँ नहीं लिया और दूसरों ने लिया है, तो उनके पास कप्तान के लिए था, उसकी हाई बोली गई। आज 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत जैसा प्लेयर बिका है। तो जिस टीम को जिसकी ज़रूरत होती है वो उसी तरीके का प्राइस लगाती है प्लेयर्स को खरीदने के लिए, जैसा उसकी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। सर वो तैयारी उनकी सालों साल से होती है। एक साल ख़त्म होता है, दूसरे अगले साल से वो उसी चीज़ के लिए शुरू कर देते हैं। सर इस बार कुछ नियम भी आए हैं बीसीसीआई की तरफ से। एक तो सलाइवा वाला नियम दोबारा से लागू कर दिया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया उसको नियम को। उसके अलावा जो बॉल चेंज का एक नियम आया है कि अंपायर्स को देनी ही पड़ेगी 10वें ओवर के बाद। पहले क्या होता था, अंपायर डिसाइड करते थे कि इसकी कंडीशन कैसी है, देनी है नहीं देनी है, लेकिन अब अगर कैप्टन डिमांड करेगा तो अंपायर्स को देनी पड़ेगी। तो कैसे देखते हैं सर बीसीसीआई, जो मतलब बॉलर्स को भी थोड़ा मदद देने के लिए, बैटर्स का गेम रह गया था। देखिए, T20 के अंदर हर कोई बैटिंग चाहता है और बैटर को ही सपोर्ट करता है। आप स्पेक्टेटर्स को भी देख लो कि बॉलिंग चाहे वो 5 विकेट ले जाए और जो 100 रन करता है, दोनों में डिफरेंस होता है। उसकी बोली में भी डिफरेंस होगा, उसके प्राइस में भी डिफरेंस होगा, उसके जो भी मार्केटिंग वैल्यू होगी ना, वो अलग होगी। दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब बॉलर को भी फ़ायदा देने के लिए देखो, 20 ओवर में बॉल पुरानी, तो अब ये खेलने वाले देखते होंगे उस टाइम कि भाई बॉल की क्या कंडीशन है, कि 10 ओवर में भी बॉल ख़राब हो गई है। तो अगर वो लेना चाहे तो एक एडवांटेज बॉलर को दिया है। अगर वो डिमांड करता है कि मेरे को 10 ओवर बाद बॉल चाहिए, तो दिया है। खेल के अंदर दोनों तरफ एक जैसा उनको अवसर मिले, इसी वजह से बोर्ड ने ये गाइडलाइन दी है कि भाई आप 10 ओवर बाद बॉल बदल सकते हैं। जैसे बैट्समैन होता है, अपना बैट बदल सकता है, तो ऐसे ही 10 ओवर बाद एक चांस दिया बॉलर को कि आप अगर बॉल की वजह से आपकी बॉल ठीक नहीं पड़ रही है, या आपका कुछ और विचार है कि नई बॉल लेके मैं और अपनी टीम को जिता सकता हूँ, तो चेंज की एक रूल है ये। वो कब तक चलता है ये बोर्ड देखेगा। सर एक आपने भी आईपीएल की तर्ज पे दिल्ली डीडीसीए ने डीपीएल एक शुरू किया था, दिल्ली प्रीमियर लीग। तो सर बताइए, उनके जो वहाँ के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल में भी कुछ आए हैं, प्रियांश आर्या वगैरह और भी काफ़ी, वंश बेदी भी सीएसके की तरफ हैं। तो कैसे देखते हैं सर इनिशिएट जो लिया गया है डीडीसीए की तरफ से देखिए, डीपीएल? ये विचार जो हमारे प्रेसिडेंट का था कि दिल्ली में एक प्रोफेशनल लीग शुरू की जाए, और बहुत, मैं कहता हूँ, अच्छा विचार था। और हमारी सारी एपेक्स काउंसिल की हिम्मत थी, उनके साथ लड़के, मतलब लड़ने की बात नहीं कह रहा, उनको फ्री हैंड दिया कराने के लिए। और डीपीएल हमारा सक्सेसफुल रहा, उसी बेस पे हमारे 6 लड़के जो है आईपीएल के अंदर बिके, जो क्लब लेवल के थे। तो बच्चों को एक टूर्नामेंट मिला जिससे वो इंटरनेशनल व्यूअर्स को अपना गेम दिखा सकें, और उनका मोल भाव वहाँ पर तक पहुँच सके जहाँ पर आज वर्ल्ड के क्रिकेटर इंतज़ार करते हैं आईपीएल में खेलने का। तो बहुत खुशी की बात है, और हमारा डीपीएल बहुत सक्सेस हुआ। बहुत मेहनत करी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमारे, और जो एडवर्टाइजमेंट हमारे को मिला और स्पेक्टेटर्स मिले, मतलब हमारे व्यूवर्स की, हमें पता चला कि हम 17 लाख व्यूवर्स के अंदर हम पहुंच चुके थे। तो उससे तो हम इस साल भी कोशिश है कि हम उससे को और इम्प्रूव करें,
और अच्छे बच्चे यहाँ से निकले, और बहुत अच्छा जो दिल्ली प्रीमियर लीग थी वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो आने वाले टाइम में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे बच्चे हमारे को मिले। सर आईपीएल का जिक्र जब होता है तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सर कैसा देखते हैं योगदान धोनी का, रोहित का और विराट का? वैसे रोहित और विराट तो अभी खेल भी रहे हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन धोनी आपको पता है 43 साल की उम्र में आपने उनके जो रिफ्लेक्सेस देखे हैं विकेट के पीछे। देखो, उन तीनों के लिए तो क्या कह सकते हैं, बचपन में यहाँ से खेलता हुआ विराट निकला और आज उस मुकाम पे पहुँचा हुआ है, और विराट के लिए तो कहते हैं थकने का नाम ही नहीं है। तो विराट तो एक पूरे इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का ऐसा चहेता प्लेयर है जिसे लोग बाग हमेशा देखना ही चाहते हैं, हमेशा ही देखना चाहते हैं। और धोनी के लिए जो उन्होंने स्टंप आउट करे हैं, जो रिफ्लेक्शन जो आप कह रहे हो कि वो, तो धोनी का जो चार्म है अभी तक तमिलनाडु में क्या, इंडिया में क्या, आपने पिछली बार उनका ये हुआ था कि शायद रिटायरमेंट ले ले, तो हमारे यहाँ दिल्ली में मैच था और इतना क्राउडेड मैच था और इतने स्पेक्टेटर्स को आस थी उनसे कि दिल्ली की टीम के टी शर्ट कम थी और धोनी की टी शर्ट ज़्यादा थी चेन्नई की। तो ये जिन तीनों बच्चों के आप नाम ले रहे हो, ये अपने में इतने सालों से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, पिछले 35-40 सालों से, इतना हाई स्पेक्टेटर्स में चार्म इन तीनों के लिए। अब आप ये कह दो कि वो इनसे बड़ा है, ये इनसे बड़ा है, ये इनसे बड़ा है, तीनों ही एक दूसरे के लिए है और तीनों ही स्पेक्टेटर्स के लिए है। किसी का किसी एरिया में चार्म है, किसी का किसी एरिया में चार्म है, किसी का किसी एरिया में चार्म है, और तीनों ही बैटिंग के अंदर उस्ताद हैं। और अपना जब खेलते हैं स्पेक्टेटर्स की तरफ से उनके हाव भाव होते हैं, उनका मिलने का जो एटीट्यूड होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, और एक समान आदमी की तरह स्पेक्टेटर से मिलते हैं और इसी तरीके के उनके व्यूज़ होते हैं। और हम दिल्ली में मैच खेलने आए थे, आप मानोगे कि 14,000 की भीड़ उस रणजी मैच में, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी। मतलब हम तो इंतज़ाम भी हमने उस तरीके से करे नहीं थे, तो हमें तो रात को मेहनत करनी पड़ी, हमारी पूरी अपेक्स काउंसिल ने, पुलिस ने भी, कि भाई क्योंकि सवेरे पीएम मोदी का भी यहाँ से रूट था, क्योंकि 30 जनवरी थी तो महात्मा गांधी का उस दिन डे था, श्रद्धांजलि सभा थी, तो यहाँ पर भीड़ भी नहीं लगनी थी। तो वो 14,000 की भीड़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तो वो विराट का ही क्रेज़ था कि उसको एक बार ही देख ले दिल्ली वाले खेलते हुए, क्योंकि दिल्ली की तरफ से कभी 12 साल बाद आए खेलने। तो ये दिल्ली वालों का प्रेम है विराट के लिए, और हम चाहते हैं कि वो लगातार खेलते रहें और जब तक उनमें हिम्मत हो वो खेलें, तीनों ही जनों के लिए, मेरे लिए। सर टॉप 4 क्या देखते हैं, प्रिडिक्शन क्या है आपकी टॉप 4 इस बार आईपीएल की? देखिए, ये T20 गेम के अंदर कोई भी संभावना करनी बेकार है। जिसका जिस दिन गेम होता है उसका गेम होता है, जो टीम आज इतने आसानी से जीत रही होती है अगले दिन उतनी ही आसानी से हार जाती है। तो ये तो एटमॉस्फेयर, उसकी सपोर्टिंग, उसकी मेंटेलिटी, वो क्या खेल रही है क्या नहीं खेल रही है, इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो उनका कोच होता है क्या प्लानिंग करता है, वो डे बाय डे की प्लानिंग होती है, क्योंकि एक दिन यहाँ खेल रहे होते हैं, दूसरे दिन साउथ में खेल रहे होते हैं, तीसरे दिन कहीं खेल रहे होते हैं। ट्रैवलिंग और खेलना दोनों चीज़ें मिक्स हैं, थकान और फ्रेशनेस दोनों चीज़ें कितनी किस टाइम किसके पास हो जाए, किस टीम के पास हो जाए, ये एक छुपा हुआ चीज़ होती है, ना तो कोई बताता। ये तो स्पेक्टेटर्स को अगर बढ़िया मैच मिल जाता है तो वो सबसे अच्छी बात है। आईपीएल का क्रेज़ जो इस टाइम इतने सालों में बना हुआ है वो इसीलिए है कि इसमें संभावनाएं पहले से लोग बाग लगाते ज़रूर हैं, लेकिन फील्ड पे क्या होगा ये किसी को नहीं पता होता, और ये इस आईपीएल की सच्चाई है। फिर भी सर आपका कुछ 4 आप देख रहे हो कि ये जा सकती हैं इस बार देखो, प्लेऑफ? दिल्ली जिस हिसाब से खेलना शुरू हुआ है, तो हम तो दिल्ली वाले, हम तो दिल्ली के अलावा क्या सोचेंगे। आज 2 गेम हुए अभी तक और दोनों गेम वो जीते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दिल्ली जो बहुत पहले सेमीफाइनल तक मतलब पहुंची थी, फिर कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली इस बार जो है वो आगे तक जाए और फाइनल जीते। हमारी तो यही संभावना है। दिल्ली कैपिटल्स को भी कहते हैं कि भाई इसी तरीके से आगे खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये थे डीडीसी के सेक्रेटरी जिन्होंने दिल्ली में जो आईपीएल मैच होने वाले हैं, 13 तारीख को पहला मैच है दिल्ली कैपिटल्स का, क्या तैयारियां चल रही हैं स्टेडियम में और क्या चीज़ें हैं, बीसीसीआई ने जो नए नियम लेके आए उस पर भी बात करी, पिच को लेके भी बात करी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।